हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग भारतीय इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें हम लोग देखेंगे आज पाषाण काल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ए निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। तो प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का साक्ष्य मिलता है वो मध्य पाषाण काल में मिलता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। ए लंघनाज, बी बिरहानपुर, सी आदमगढ़, डी चोपन मांडो। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आदमगढ़ से। करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ए चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से और सराय नाहर से। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दो स्थल इसमें हैं जहां से कि हमें हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। एक तो है हमारा महदहा से और दूसरा है सराय नाहर से भी कुछ अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दो होगा, महदहा। अब देखो महदहा कहाँ है, महदहा है हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला जो कि इलाहाबाद के प्रयागराज के पास में है। तो यहाँ से ज्यादा मात्रा में मिला है। और सराय नाहर यहाँ से भी अल्प मात्रा में यहाँ से भी हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। सो ऑप्शन सी एंड डी दोनों करेक्ट है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर से, महदहा से, लेखैया से, चोपन मांडो से। तो इसमें भी वही आंसर होगा, आंसर ए एंड आंसर बी दोनों सही होगा, यानी कि आंसर ए एंड बी दोनों जगह से हमको मिला है, सराय नाहर से भी और महदहा से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है पैसरा, दूसरा लेखैया, तीसरा बिरभानपुर, चौथा महदहा। तो अगर हमको क्या करना है, इसको पश्चिम से पूर्व की ओर करना। देखो सबसे पश्चिम में जो पड़ता है ना, महदहा पड़ता है, महदहा। और ये महदहा कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। इसके बाद हमारा पड़ता है लेखैया और लेखैया हमारा है ये मिर्जापुर में है, मिर्जापुर। और मिर्जापुर भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आता है पैसरा, ये कहाँ पे है, ये बिहार में है, बिहार में। एंड उसके बाद है बिरभानपुर, और बिरभानपुर कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पहले नंबर पे होगा महदहा, उसके बाद लेखैया, उसके बाद पैसरा, उसके बाद बिरभानपुर। करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, करेक्ट आंसर हमारा जो होगा सी होगा, 4, 2 एंड 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, सराय नाहर से, दमदमा से, महदहा से, लंघनाज से। ठीक है, तो एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं दमदमा से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। उद्यानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो कृषि का साक्ष्य हमको मिलता है, कृषि का प्रमाण मिलता है नवपाषाण काल में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, लमाला पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में, डी नर्मदा घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सी इज द करेक्ट आंसर, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से मानव जीवाश्म के साक्ष्य हमको मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है,
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो मानव द्वारा जो प्रथम प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप 10 क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू।